अभी कुछ ही देर हुए होंगे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है और ये देखने के लिए मैंने अपने सिर को जैसे ही पीछे घुमाया, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर जाने वाला हूँ। मैं एक गेम डिज़ाइनिंग फर्म में काम करता हूँ। पिछले 5 महीनों से लगातार छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं तो होप ही छोड़ चुका था कि मुझे छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे छुट्टी मिल गई। ये बात तो मेरे ऑफिस की है, लेकिन मेरा जो गांव है वो मुंबई से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे गांव तक बहुत सारी बसेस चलती हैं, पर मैं इस बार बस से नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपने न्यू रॉयल एनफील्ड बाइक से घर जाने का प्लान किया, इसलिए मैं घर के लिए शाम को निकला। घर तक जाने वाले हाईवे पे बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और इस रोड पे रात को भी ट्रैफिक होता है। लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण मुझे मुंबई से निकलने में 11 बज गए। आज हर दिन के जैसा हाईवे पे ट्रैफिक नहीं था। आज बहुत जगह रोड बिल्कुल खाली खाली मिल रही थी। मैं अभी लगभग 60 किलोमीटर ही आया हूँगा और मुझे 105 किलोमीटर और आगे जाना था। अभी रात के 11:40 हो चुके थे। मैं कुछ और दूर चल के एक ढाबे में बैठ गया और रात का खाना खाकर वहाँ से चल पड़ा। मैं अपने शेड्यूल से 2 घंटे लेट था। अपनी धुन में मस्त मैंने अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और कुछ देर बाद मेरी बाइक की स्पीड 130 क्रॉस कर गई। देखते ही देखते मैं उस जंगल के पास पहुंच गया। अभी रात के 1 हो रहे थे। मैं अभी भी अपने घर से 35 किलोमीटर दूर था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, इसलिए मैं बाइक को साइड में लगाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गया। ये काफ़ी सुनसान जगह थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुकने का फैसला नहीं कर सकता था और एक सिगरेट जलाकर मुंह में पकड़ के बाइक स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ गया। और अभी भी मैं जंगल को क्रॉस कर रहा था, मुंह में सिगरेट जलाकर नींद को दूर भगाने की कोशिश ही कर रहा था और लगभग 80 की स्पीड पे बाइक चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक सामने खड़ी हुई खूबसूरत सी लड़की पे गई और ये देख के मेरी नींद छूमंतर हो गई। वो लिफ्ट मांग रही थी, पर मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे लग रहा था कि कहीं वो रोड रॉबर्स में से तो नहीं है जो लिफ्ट लेने के बहाने से मुझे लूट लेगी, क्योंकि वो बिल्कुल घना जंगल था और दूर दूर तक ना ही कोई कार थी और ना ही कोई आदमी था और उस जंगल में कोई भी गाँव नहीं था। मैंने उसे क्रॉस करते टाइम अपनी बाइक की स्पीड को 50 से 60 के बीच कर दिया। जब मैं उसे क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ गया तो रियर व्यू मिरर में मैं उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से जा चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है और ये देखने के लिए मैंने अपने सिर को जैसे ही पीछे घुमाया तो मुझे वही लड़की अपने पीछे बैठी हुई दिखी। मैं बहुत ही डर गया और मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई और फ्रंट से आ रही ट्रक से मेरी बाइक जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे हाईवे पेट्रोल ने रेस्क्यू करके वहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचाकर घर पर फ़ोन कर दिया। मुझे मेरे हेलमेट ने बचा लिया था, पर इस एक्सीडेंट में मेरे राइट हैंड और राइट लेग दोनों फ्रैक्चर हो गए थे। फिर मैंने कान पकड़ लिया कि उस रास्ते में फिर कभी अकेले से बाइक से नहीं जाऊँगा।